तुम पुत्र यज्ञ कीजिए और तुम्हारे अवश्य संतान प्राप्त होगी, लेकिन तुम ये वचन दो हमें कि तुम्हारा जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ाना होगी। जवाब दिया है महाराज सब कुछ कर देंगे लेकिन संतान पैदा हो जाए। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी तारा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ और पुत्र जब पैदा हुआ तो वशिष्ठ जी आ गए। महाराज अब तो तुम्हारे लाल हो गया, तुमने ये वचन दिया था कि हमारा पुत्र बेशक जन्म लेते ही मर जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तो अपना पुत्र ले आओ और इस यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुजी तुम ये क्या कह रहे हो, ये हमारा पुत्र है, कैसे चढ़ा देंगे? और रही बात तो मैंने ये कहा था कि जन्म ही देते कि हम चढ़ा देंगे, अभी इसके दूध के दांत निकले आने दें, उसके बाद में हम चढ़ा देंगे। वशिष्ठ जी तो थे, बात सब फिर चले गए। जैसे दूध के दांत निकले फिर आ गए, बोले हरिचंद ले आओ उसे पुत्र को। अब तो दूध के दांत भी निकल आए। जवाब दिया है गुरुजी ये वाले दांत नहीं बताए थे, जो अब की बार दांत जमेंगे ना तब के बाद हम चढ़ाएंगे। वशिष्ठ फिर लौट गए। जवाब दिया है 15 दिन बाद फिर आए। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र, अरे अरे यज्ञ पूरा कर दो, पुत्र को बलि में चढ़ा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे ब्राह्मण देव केवल 15 दिन की मोहलत हमें दे, उसके बाद में हम अवश्य चढ़ा देंगे। बहुत झूठ बोलते गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार महाराज हरिश्चंद्र ने झूठ बोला। इधर इधर ये मालूम हुआ वशिष्ठ जी ने ये श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर रोग पैदा हो जाए, तुम बहुत झूठ बोलते हो। पुष्ट जब रोग हो गया, हरिश्चंद्र घर में पड़े हैं। महारानी को ये बात मालूम हुई है कि मेरे महाराज ने झूठ बोला है, इसे रोग कैसे ठीक होगा। महारानी तारा सोचने लगी है कि अगर ऐसा न हो कि महाराज को आ जाए बातों में, हमारे पुत्र की यज्ञ भी चढ़ा दे, रात्रि में धन दौलत दे दी। और रोहिदास को एक बात कही, लला तुम्हें यहाँ नहीं रहना बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ये वचन दिया है यज्ञ में चढ़ाने का, तुम मेरे लाल यहाँ से भाग जाओ। रात्रि ही में कहा है बेटा चले जाओ यहाँ से।
रोहिदास इतनी दौलत बांधी है और रात्रि ही में निकाल दिया भक्तों।